मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी मंजिल में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 एंड क्लास 9 नवोदय एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। यदि आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपये दिए बिना आप अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और चैनलों पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, आपको कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि आप इनके कोर्स को परचेज करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि नवोदय विद्यालय अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रेस से लेके पढ़ाई, खाना पीना सब वहन कर सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको उसकी तैयारी के लिए 1 रुपया भी आपको किसी कोर्स को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी 100% कंप्लीट करवाई जाएगी। आप अपना जी और जान दोनों लगा दें। आप जानते हैं कि हमने रीजनिंग का हमारा सीरीज चल रहा है। हमने 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है रीजनिंग के ऊपर, आकृति निर्माण। मेरे प्यारे बच्चों, आकृति निर्माण के 5 क्वेश्चन हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन 5 क्वेश्चनों को आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया तो आप ये मान के चलिए आप और बच्चों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो आकृति निर्माण के क्वेश्चन हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माने जाते हैं, लेकिन आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये इतना आसान लगेगा, आप बिल्कुल इसका सही आंसर दे पाएंगे। आकृति निर्माण के क्वेश्चनों में मेरे प्यारे दोस्तों, एक आपको समस्या आकृति दी हुई होगी। इसमें 4, 5, 3 जो भी आकृतियाँ दी हुई हैं उन आकृतियों को मिला के 4, 5 जो भी आकृति दी हुई हैं, जैसे इसमें 4 आकृति दी हुई हैं, इन 4 आकृतियों को मिला के आपको एक जो ऑप्शन है, इन 4 आकृतियों को मिला के कौन सा दिए गए ऑप्शन में कौन सी आकृति बिल्कुल सही बन सकती है, उसका आपको आंसर देना है। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में ही देख सकते हैं कि ये जो 4 आकृतियाँ दी हैं, 1, 2, 3, 4, आपको देखना है कि ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में 4 आकृतियाँ किस में बनी हुई हैं। तो आप ऑप्शन ए में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 आकृतियाँ बन रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल गलत आंसर है। आपको सिर्फ 4 ही आकृतियाँ बनानी हैं। आप देखिए बी 1, 2, 3, 4, बी में 4 आकृतियाँ बन रही हैं, 1, 2, 3, 4, सी में बन रही है 1, 2, 3, 4, बी, सी, डी में आपकी 4 आकृतियाँ बन रही हैं। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो सबसे बड़ी आकृति है, जैसे ये आकृति है, इस आकृति को हम हर एक ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया, उसमें आपको ढूंढने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि उसमें 6 आकृतियाँ बन रही हैं, आपको ओनली 4 आकृति बनानी है। तो ऑप्शन बी में देखेंगे आप, ये आकृति कुछ, ऑप्शन बी में ये आकृति आपका कुछ प्रतीत हो रहा है, कुछ ये सर्किल लेके, ये कुछ सर्किल लेके ये आकृति जो है, ये जो सर्किल है, ये सर्किल कुछ इधर करके ये आकृति कुछ बनती हुई नज़र आ रही है। और ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन डी में ऐसी कुछ आकृति बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो गया। ऑप्शन ए पहले से ही गलत था। अब आपका ऑप्शन बी और सी दोनों आकृतियों को ध्यान से देखना है और उनको हल करने की कोशिश करना है। तो ये देखेंगे ऑप्शन सी में ये जो हाफ सर्किल है और ये जो है ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इसमें ये जो देखिए ये बिल्कुल त्रिभुज की आकार का नहीं है, थोड़ा सा ये सर्किल लिए हुए है और थोड़ा सा यहाँ पे एक कर्व लिए हुए हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आप इसके और भी ऑप्शन को मिला सकते हैं। जैसे आपने इस ऑप्शन को मिला लिया, ये देखिए हाफ सर्किल कुछ बन रहा है यहाँ पे, यह आपका हाफ सर्किल, ये पोर्शन हाफ सर्किल आपका बन गया। ये जो आकृति है
ये आकृति आपकी देखिए, इस आकृति को यहाँ से मैच कर दिया गया। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे और उनको देखेंगे कि कैसे हम उनको हल करते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसा कि देख सकते हैं इसके जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, 11th नंबर को आप देखें, इसे हल करने की कोशिश करें। 11th नंबर क्वेश्चन आप देखें, इसमें कितनी आकृतियाँ बन रही हैं? 3 आकृतियाँ। आप किस ऑप्शन में 3 आकृतियाँ देख रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। 4 आकृति नहीं होगी, आपको 3 आकृति ही बनानी है। आप ऑप्शन ए को देखें, एक स्क्वायर है और 2 ट्रायंगल हैं। एक स्क्वायर किस में बन रहा है? आपका ऑप्शन ए छोड़ के किसी में आपका स्क्वायर नहीं बन रहा है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें 12th नंबर को देखें, आप इसे हल करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें, इमेज करें, ये 4 आकृतियों से कौन सा ऑप्शन हमारा बन सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा फार्मूला बता रखा है। पहले आप काउंट करें कितनी आकृति हैं, कितने फिगर हैं? 4 फिगर हैं। आप इसमें भी काउंट करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस चारों ऑप्शन में 4 आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो आपका एलिमेंट कोई भी आपका ऑप्शन गलत नहीं है, आप ऑप्शन चारों ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो P सबसे बड़ी आकृति है P, ये किस में बनी हुई है। तो इसको देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको देखें, आप ऑप्शन ए में देखें, ये P आकृति बनी हुई है, B में भी है, C में भी है, ये P आकृति D में नहीं है, D हटाइए आप। अब A B C 3 में से अब आपको कोई एक चुनना है। आप इस आकृति को देखें, ये कुछ वर्ग की आकृति हाफ सर्किल लिए हुए है, कुछ ये वर्ग की आकृति है, इसमें कुछ हाफ सर्किल आपका कुछ इस तरह बन गया है। इस तरह की आकृति आपको इसमें वर्ग बना हुआ ये नहीं है, ये तो खत्म हो गया। इसमें भी वर्ग बना है। इस आकृति को देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आकृति है, ये आकृति आपका मैच करता हुआ नज़र आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जब इसको घुमाएंगे तो ये आकृति आपकी निर्माण हो जाएगी। ये आकृति किसी में भी नहीं है, ए बी किसी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन 12th C हो जाएगा। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखना है कि ये आकृति सेम टू सेम आपका जब एंटी क्लॉकवाइज, जब इस आकृति को आप घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो ये आकृति सीधी बन जाएगी और ये आकृति सीधी यहाँ पे फिट बैठ जाएगी। तो आपको अपने जितने आपने पिछले वीडियो देखे हैं उन सभी का अनुकरण करना है इस टाइप के वीडियो में, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा लास्ट में मैं लेके आया हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देखें आप, इसको भी सेम उसी तरीके से हल करने की कोशिश करें आप। 1 2 3 4 5 6 फिगर हैं। 6 फिगर किस में हैं आपका? ऑप्शन ए 1 2 3 4 फिगर, हटाइए इसे। 1 2 3 4 नहीं हो सकता। अब आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते हैं इसमें 60 आकृतियाँ बन रही हैं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। आप देख पा रहे हैं कि हम कितनी आसानी से ऑप्शन देख के हटाते जा रहे हैं और आपका उत्तर ऑटोमेटिक आपका मिल जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी क्या करना है, जो ऑप्शन देखना है, जो ऑप्शन नहीं है उसको हटा देना है। आप आकृति काउंट करिए, कितने आकृतियों से आपको अपना फिगर फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि 6 आकृतियाँ बननी हैं। ऑप्शन ए में ये 6 आकृतियाँ नहीं थीं, सिर्फ 4 आकृतियाँ थीं। तो ऑप्शन ए आपका
नहीं होगा। बी में भी आपने देखा 4 आकृतियाँ हैं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखा आपने कि यहाँ पर 7 आकृतियाँ हुई हैं, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी ऑटोमेटिक सही आंसर हो गया। अगर आप मिलाना भी चाहें तो एक पंचभुज को, ये पंचभुज है, देखिए 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है और ये ट्रायंगल उसके चारों कोनों में लगा दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन 13 का डी सॉरी ऑप्शन 13 का डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखें, उसको हल करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप उसी तरीके को अपनाएं। सबसे पहले आप क्या करें, फिगर काउंट करें। 4 फिगर दी हुई हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 3 4, ये चारों ऑप्शनों में 4 फिगर दिए हुए हैं। तो आपको कोई एलिमेंट नहीं हो रहा है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको सबसे बड़ी फिगर देखनी है। सबसे बड़ी फिगर है त्रिभुज की, जो बड़ा एक त्रिभुज है, आप उसको देखें कि बड़ा त्रिभुज किसमें दिखाई दे रहा है। आपको बड़ा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है सी और डी में। अच्छा, आप देखेंगे ये जो सब त्रिभुज ही बना हुआ है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। ये सब त्रिभुज ही बने हुए हैं, लेकिन देखिए 2 त्रिभुज समान हैं और एक बड़ा है एक छोटा है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। ऑप्शन बी में देख रहे हैं समान त्रिभुज बने हुए हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये त्रिभुजों में आकृतियों का थोड़ा छोटा बड़ा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए में ये देखिए, ये कुछ त्रिभुज के बीच में एक लाइन खींचने से ये आपका एक चतुर्भुज बन गया है, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में भी यहाँ भी एक लाइन खींच दी गई है, तो ये भी आपका चतुर्भुज निर्माण हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। आपका ऑप्शन सी, एक बड़ा त्रिभुज 2 मंझले त्रिभुज, यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से आप इन सवालों को हल कर रहे हैं। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए। आपका नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप ऑप्शन 15 देखिए और उसे हल करिए, तो आप वही सेम फिगर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3, ये 3 आकृतियां हैं और चारों ऑप्शन में 3 आकृतियां मैच खा रही हैं आपको, मतलब फिर आपको बड़े फिगर को फाइंड आउट करना है। आप जैसे देखेंगे ये पंचभुज, आप देखें पंचभुज किस में आपको मिल रहा है। ऑप्शन ए में आपको ये पंचभुज 1 2 3 4 5 रेखाओं से बनी हुई आकृति को हम पंचभुज कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप देखें 5 लाइनों से ये ए आपका नहीं है। आपका सी में भी ऐसी कोई आकृति नहीं है। आपका ऑप्शन बी, ये आपका पंचभुज बन रहा है। और ऑप्शन डी में मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे, आप थोड़ा अपने गर्दन को लेफ़्ट साइड झुका के आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ भी आपका पंचभुज बन रहा है 1 2 3 4 5। अब बी और डी में से कोई एक आंसर आपका ठीक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जब इस सिचुएशन में आ जाएं कि बी और डी दो ऑप्शन की कन्फ्यूजन में, मेरे प्यारे बच्चों, फिर आप देखें कि किस आकृति, कोई आकृति सेम टू सेम छोटी है या थोड़ा बड़ी है, तो आप उसको भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, जो बी है थोड़ा सा ये छोटा बना हुआ है और ऑप्शन डी में ये फिगर थोड़ा सा बड़ा है ऑप्शन बी की अपेक्षा। और यहाँ भी ये देखिए, ये फिगर आपका बिल्कुल इस तरह से कुछ मैच खा रहा है। इसमें थोड़ा छोटा है, इसमें इसके बराबर लग रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इन 5 क्वेश्चन के देखे हैं, ये 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। अब हम और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हल करते हैं, जिससे हमारा प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और हम अपनी तैयारी को
बेहतर तरीके से कर पाएँ। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप उसे भी हल करिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका कोई फ्रेंड या साथी या कोई मित्र नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें कि उसकी भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सेम किसी भी ईयर का क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चों, आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है। आपको पूरे फिगर काउंट करने हैं, 1 2 3 फिगर इसमें मैच कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 फिगर हैं, कैंसिल आउट करिए इसको आप, 1 2 3 फिगर, ठीक है, 1 2 3 4 फिगर है, कैंसिल आउट करिए। आप देखेंगे कि ए और सी में ही ये 3 फिगर हैं और ए और सी में आप देख रहे हैं ये कुछ आकृतियाँ मैच करती हुई नज़र आ रही हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब ए और सी, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब दो स्थितियाँ बिल्कुल मैच करें तो आप फिगर की जो उसकी साइज़ है उसके साइज़ को ध्यानपूर्वक देखें। आप फिगर के साइज़ को देखेंगे, अगर इस फिगर को इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए जैसा कि सी में किया गया है तो यहाँ बीच में गैप नहीं बचेगा। आप मेरे प्यारे बच्चों आप देखें, इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करने पे बीच में गैप नहीं बचेगा। ऑप्शन ए इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि ये फिगर थोड़ा सा छोटा है और छोटा होने के कारण से बीच में गैप हो गया है। और ये ऑप्शन सी देखेंगे, सेम फिगर यहाँ लगा दिया गया है तो आपका ऑप्शन सी से ये फिगर पूरी तरह से बन जाएगा। बहुत ही हल्का माइन्यूटली अंतर है। आप देखेंगे कि फिगर का साइज़ भी आपको देखना है। ये देखिए, ये कुछ हल्का सा छोटा था इसकी अपेक्षा, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे बच्चों। 27 क्वेश्चन को आप उसी तरह काउंट करें। आप 27 क्वेश्चन आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। आप देखें 6 आकृतियाँ किस में हैं, ऑप्शन ए में नहीं है, हटाइए इसको आप। 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑप्शन डी में मेरे प्यारे बच्चों देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल भी गलत है ये। आपको ऑप्शन बी और सी को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और देखने से इसको आपको इसमें अंतर निकालना है। बी और सी को ध्यानपूर्वक देखने पे आप पाते हैं कि ये जो आकृति बन रही है त्रिभुज वाली, ये जो त्रिभुज की आकृति बन रही है, इसको जब आप अलग से निकालेंगे, ये देखिए त्रिभुज अलग से निकाला गया है, ये देखिए, तो आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है ये यहाँ से लाइन ना खींच के किनारे से लाइन दिया गया है और जबकि ऑप्शन सी में ये जो है बीच में से लाइन खींचा गया है। बस यही अंतर आपको पकड़ना था मेरे प्यारे बच्चों, आपको यही अंतर पकड़ना था। आपको ये जो त्रिभुज है इसको किनारे से यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया है जबकि यहाँ से आपको बीच में से ले लिया गया है। तो ये बीच में से लेने के कारण यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 फिगर हो जाते हैं, 4 आकृतियाँ बन जाती हैं। आपको बनाना सिर्फ 3 ही था मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक देखें आप। इसमें आपका 1 2 3 आकृतियाँ बन रही हैं और इसमें आपका देखें 1 2 3 4 आकृतियाँ बन रही हैं। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप देखें, सेम फार्मूला आप देखें, 1 2 3 4 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, ऑप्शन में मिलाएं आप, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। चारों ऑप्शनों में 4 आकृतियाँ मैच खा रही हैं, चारों ऑप्शनों में चारों आकृतियाँ मैच खा रही हैं। फिर हम आप सबसे बड़ी आकृति देखेंगे, इस आकृति को आप मैच करवाएं किस ऑप्शन में बन रहा है। आप इस ऑप्शन को मैच करवाएं, ये आपका ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है, ऑप्शन डी में नहीं है, डी कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन डी
कैंसिल आउट होने के बाद हमारे 3 ऑप्शन बचते हैं। हम 3 ऑप्शन में से फिर एक जो बड़ी आकृति है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये त्रिभुज यहाँ आपका बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर रहा है। बी में, ए में इस तरह से कोई त्रिभुज मैच नहीं कर रहा है। आप साइज का भी निर्धारण देखें, साइज भी देखें आप, ये दोनों त्रिभुज एक इक्वल हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। आपका ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाता है। एक फिगर ये हो गया और 2 छोटे फिगर ये हो गया, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक सवालों को देखना है और उन्हें हल करने की कोशिश करना है। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन आप देखें और उसे हल करने की कोशिश करें। 29 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप देखें। 4 फिगर दिए हुए हैं, सब में 4 फिगर हैं, सभी ऑप्शनों में 4 फिगर हैं। कोई बात नहीं, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम इस क्वेश्चन को, जैसे हमारा ये फिगर है, इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। इस फिगर को अगर इस फिगर से अगर तुलना किया जाए तो ये फिगर कुछ इस तरह बनेगा, और जबकि हमारा स्वास्तिक का सिंबल जो है वो हमारा कुछ इस तरह है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं ये स्वास्तिक के सिंबल के जस्ट उल्टा बन रहा है, तो ये स्वास्तिक का सिंबल हो नहीं सकता। ये जो है कुछ ज़्यादा निकाल दिया गया है, ये क्वेश्चन में नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। अब हम इसको देखें, ये जो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, इस ऑप्शन को आप इस तरह हल करने की कोशिश करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसी तरह इन सवालों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, कंसंट्रेशन ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, आपको घबराना नहीं है। आपने प्रीवियस चैप्टर के जो टाइम सेव किया है, आप प्रीवियस चैप्टर आप बहुत ही आसानी से कर चुके हैं, बहुत आसानी से आप उसके आंसर विदिन सेकेंडों में दे रहे हैं। वहाँ जो आप टाइम सेव किए थे, यहाँ वो टाइम आपको कंज्यूम कर देना है। 2 घंटे का पेपर है, एकदम इत्मीनान से करना है मेरे प्यारे बच्चों। इन 5 क्वेश्चनों को जिसने सही कर लिया, उसके नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने 30 क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन आप देखें, इसमें भी आप देखें 1 2 3 4 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। 4 आकृतियों को देखने पे आप देखेंगे ऑप्शन ए और बी, बस एक ही आकृति है, ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी और डी में 4 आकृतियाँ दी हुई हैं। अब आपको सी और डी में से देखना है कौन सबसे सटीक आंसर आपका बैठता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखें, ऑप्शन ये जो चतुर्भुज है बिल्कुल सी में सेम टू सेम मैच कर रहा है, और जो तीनों त्रिभुज हैं ये भी तीनों यहाँ मैच कर रहे हैं। जबकि ये ऑप्शन डी में ये जो चतुर्भुज है ये सेम टू सेम मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि इस डिफ़िकल्ट चैप्टर को भी हमने कितनी आसानी से इन सवालों को हल किया। आप इन सवालों को और ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करें, और जो सवाल आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछें, मैं उसका जवाब शीघ्र अतिशीघ्र देने की कोशिश करूंगा। यदि आप मेरे घर के नज़दीक हैं तो आप मुझे आके घर पे भी पर्सनली पूछ सकते हैं। किसी भी तरह से आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। यदि नवोदय विद्यालय अपने बच्चों को एंट्रेंस लेने के बाद से फ्री में फूडिंग, लॉजिंग और एजुकेशन देता है, तो इस चैनल के माध्यम से भी आपको 1 रुपये के भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।